हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो आपकी बोर्ड में भी आई हुई है और उन जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप कि जो 6.2 है जिसमें हमने डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलनीयता चेक की थी उसका कंसेप्ट आपने अच्छे से बिल्ड किया है और सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपने यहाँ पे अच्छे से अपना कंसेप्ट को बिल्ड किया है। आज हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास 6.2 में क्वेश्चन नंबर 10 वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो है आपके पास एग्जामिन द फंक्शन एफ फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे आपको इसकी अवकलनीयता चेक करनी है, जांच करनी है। जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो है आपका इस तरीके से कि 1 प्लस साइन एक्स जहाँ पे इफ़ एक्स इक्वल्स टू 0 ये जो फंक्शन दिया हुआ आपको। सेकेंड है आपके पास 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 स्क्वायर इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं, हमें एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे इसको चेक करना है। चेक या जांच करनी है एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे कि दिया गया फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर अपन देखें तो आप देख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे अगर मैं देखता हूँ तो एक्स लेस देन पाई बाई 2 पे आपका फंक्शन ये है। इट मीन्स एक्स लेस देन पाई बाई 2 मीन्स मैं पाई बाई 2 माइनस एच अगर करता हूँ उसमें से कुछ भी मैंने माइनस किया, एच बहुत ही स्मॉल वैल्यू है तो पाई बाई 2 माइनस एच करने के बाद जो एक्स है तो वो फंक्शन मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स रहेगा। एक्स इक्वल टू एंड एक्स ग्रेटर देन में फंक्शन आपके पास ये रहेगा क्योंकि आपको यहाँ पे इजीली मेंशन है, आपको क्लियरली मेंशन है और यही आपको यूज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा कि मैं एफ पाई बाई 2 की वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूँ तो देखिए एफ पाई बाई 2, तो एफ पाई बाई 2 के केस में जो फंक्शन आपका लेंगे आप ये फंक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस एक्स की वैल्यू रखेंगे आप पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 एंड स्क्वायर, तो ये आपका 0 बन जाएगा, पाई बाई 2 0 और ये बन जाएगा आपका 2। तो एफ पाई बाई 2 पे जो आपकी वैल्यू है फंक्शन की वो 2 है। अच्छा एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 2 पे भी आपको यही फंक्शन कंसिडर करना है, लेस देन पे भी आपको यही फंक्शन कंसिडर करना है। अब हमें सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में अगर अपन डिस्कस करें कि सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या इसको हम बोलते हैं बायां अवकलज। अच्छा बायां अवकलज कैसे दिखाएंगे पाई बाई 2 पे एफ डेस पाई बाई 2 माइनस एच इक्वल में अगर लेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 एफ पाई बाई 2 माइनस एच माइनस एफ पाई बाई 2 अपॉन में माइनस एच। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ से पुट की है। अब आप सिंपल देख सकते हैं कि सर लिमिट एस टेंस टू 0 एफ पाई बाई 2 माइनस एच यानी पाई बाई 2 में से आपने कुछ माइनस किया तो फंक्शन आपका लेस देन ये बन गया, तो ये बन गया 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स और एक्स को आप मेंशन करेंगे पाई बाई 2 माइनस एच माइनस एफ पाई बाई 2 की वैल्यू हमने पहले से फाइंड किया दिस इज 2 अपॉन में है आपके पास माइनस एच। ये बन गया आपके पास लिमिट एस टेंस टू 0, तो ये बन गया 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एच का मतलब है 1 प्लस कोस एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो देखिए आप क्या करेंगे, ये बनेगा सर लिमिट एच टेंस टू 0, तो देखिए कोस एच 1 प्लस ये 1 माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस कोस एच अपॉन में है आपके पास माइनस एच। इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बना आपके पास, उसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो आपने कॉमन लिया जैसे लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया 1 माइनस कोस एच और अपॉन में क्या है आपके पास वो है माइनस एच, माइनस से माइनस कट हो गया। अब ये फॉर्मूला आपके पास 1 माइनस कोस एच आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है जो आप जानते हैं, वो क्या लिखेंगे आप लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कोस एच को आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एच अपॉन 2 और अपॉन में क्या है आपके पास एच है। अच्छा ये 2 जो है वो हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं तो एक स्टेप और लेते हैं अपन, तो ये बन गया सर लिमिट एच टेंस टू 0, ये लिखा अपन ने साइन स्क्वायर एच अपॉन 2 और इसको भी अपन ने लिखा एच अपॉन 2। अब देखिए सिंपल अगर अपन देखें तो सर ये स्क्वायर फंक्शन है, इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन और करते हैं कि स्क्वायर फंक्शन का क्या मीनिंग है। तो ये इसका मीनिंग है सर लिमिट एच टेंस टू 0 साइन स्क्वायर यानी साइन एच अपॉन 2 साइन एच अपॉन 2। अच्छा एक एच अपॉन 2 तो यहाँ पे है, तो दूसरा एच अपॉन 2 हमने यहाँ पे अप्लाई किया और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया। अब हमें सिंपल मल्टीप्लाई करें, देखिए ये आपका पार्ट बना, इसमें आपने अप्लाई किया 1, यहाँ पे भी 1 हो गया, ये बना एच अपॉन 2, तो जैसे इसमें लिमिट लगाएंगे योर आंसर इज 0। तो आपके पास आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हमने डिस्कस किया वो आपके पास आता है 0। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको नोट कर दिया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है मेरी वो 0 आई है, यानी ये मेरे पास मेरा बायां अवकलज है। अब हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम फाइंड करेंगे दायां अवकलज।
तो वो देखिए आपके पास क्या होगा। ओके, यहाँ से हमने ये फाइंड किया था कि एफ पाई बाई 2 की जो वैल्यू आई थी मेरी वो आई थी 2। यस, तो ये वैल्यू अगेन हमने ली। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है आपके पास दायां अवकलज। अब देखिए दायां अवकलज आपके पास क्या है, वो बन जाएगा एफ डैश पाई बाई 2 प्लस एच। तो ये बन जाएगा आपके पास लिमिट एस टेंस टू 0 एफ पाई बाई 2 प्लस एच माइनस एफ पाई बाई 2 अपॉन में क्या है आपके पास एच है। तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा सर लिमिट एस टेंस टू 0 एफ पाई बाई 2 प्लस एच। तो फंक्शन देखिए एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 2, तो ये फंक्शन वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा 2 प्लस एक्स की वैल्यू रखेंगे अपन पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2 होल स्क्वायर, और ये जो निकल के आएगा वो आ गया 2 निकल के आएगा आपके पास, और अपॉन में क्या है आपके पास, अपॉन में है एच। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, लिमिट एस टेंस टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो ये कट हो गया आपके पास, तो ये क्या बन गया 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एच, ये कट हो गया आपके पास। तो फंक्शन क्या बना मेरे पास, तो ये बन गया सर लिमिट एस टेंस टू 0 एच स्क्वायर अपॉन एच। तो ये बन गया लिमिट एस टेंस टू 0, ये बन गया एच, यहाँ पे अप्लाई किया तो ये आ गया आपका 0। तो आपने देखा इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी 0 0 दोनों में वैल्यू है। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है x बराबर पाई बाई 2 पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड सिमिलर ये आपका फंक्शन x बराबर पाई बाई 2 पे अवकलनीय है। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके पास। यस, तो यहाँ से हम मेंशन करेंगे रोल नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। हमें इसमें m फाइंड करना है, n फाइंड करना है। फंक्शन जो है आपका वो f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस m if x less than equal to 1 nx plus 2 if x greater than equal to 1। और आपसे बोला है कि इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये जो फंक्शन है आपका वो डिफरेंशिएबल है, यानी अवकलनीय है। डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, यानी आपका फलन अवकलनीय है। अच्छा, आपको पता है इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन डेफिनेटली इट कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है तो वो निश्चित तौर पे सातत्य होगा। तो एक कंडीशन तो आपको ये भी समझ में आ गया कि सर सातत्य भी मेरा फंक्शन होगा। अच्छा, डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। देखिए केस है मेरे पास, देखिए पहला केस डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी आप देखेंगे कि सर बायां अवकलज इक्वल्स टू दायां अवकलज। सेकंड देखिए आपके पास अगर फंक्शन आपका किसी पॉइंट 1 पे आपका क्या है कि हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा तो 1 पे भी कंटिन्यूस होगा। तो ये बन देख सकते हैं कि f1 इक्वल्स टू f1 माइनस 0 एंड f1 प्लस 0, ये आपका अप्लाई होगा। तो इन दो कंडीशंस की हेल्प से हम दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम आपके m और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसी तरीके से अगर अपन देखें तो आप देखेंगे सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अप्लाई करें या फिर हम लिमिट वाला फेज अप्लाई करें तो आपको पता है कि द डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो सॉल्यूशन में अगर आप देते हैं कि सर डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा आपके पास, यानी एक अवकलनीय जो फलन है वो सातत्य है। तो आपने देखा कि सर फंक्शन जो हमारा सतत है, इट मीन्स मैं यहाँ पे देखो यहाँ से ये फंक्शन मेरे को क्या देगा, ये फंक्शन लेस देन 1 और इक्वल टू 1, यानी 1 पे ये वैल्यू देगा, फिर मेरे को ग्रेटर देन वैल्यू यानी उसकी राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है, क्योंकि लेफ्ट में मेरे पास यही सेम फंक्शन आ जाएगा आपके पास। तो सिंपल हम क्या यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, हम f1 और f1 प्लस 0 ये दो कंडीशन ये क्वेश्चन हम अप्लाई करने वाले हैं। सिंपल अगर अपन f1 देखें तो f1 मैं यहाँ से अप्लाई करूँ तो f1 देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस m। तो ये बन जाएगा सर m प्लस 4।
तो जहाँ पे भी हमें m+4 यानी f1 की वैल्यू मैं m+4 लिखने वाला हूँ, तो सिंपल f1 हो गया आपके पास। अब f1+0 यानी राइट हैंड लिमिट मेरे को निकालना है, यानी मेरे को दाईं सीमा निकालना है। दाईं सीमा जो क्या है f1+0, किस तरीके से दिखाएंगे आप दिखाएंगे लिमिट s टेंस टू 0, तो ये बन जाएगा f1+h। यहाँ से अगर अपन देखें बेसिक, तो लिमिट s टेंस टू 0 f1+h, यानी आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा n1+h+2, ये बना, ये हमारे पास बनता है। तो इसमें अगर अपन देखें तो लिमिट s टेंस टू 0, ये बन जाएगा n+nh+2, ये फंक्शन हमारा बना। अब मैं s टेंस टू 0 लगाऊंगा तो ये बन जाएगा n+2 बना। अब आप देख सकते हैं कि सर f1 जो f1+0 के इक्वल है, तो f1 जो है वो है m+4 और इक्वल्स टू है n+2। तो सिंपल यहाँ से अपन देख सकते हैं, इसको अगर हम इधर ट्रांसपोज करें तो बन जाएगा 4 - 2, ये बन जाएगा n-m। तो n-m जो है वो आपका 2 के इक्वल है। तो सबसे पहला केस आपने फाइंड किया कि सर n-m जो है वो 2 है आपका पास, तो ये एक इक्वेशन आ गई अपने पास। तो सिंपल एक इक्वेशन हमने ले ली कि n-m जो है वो आपका 2 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये एक इक्वेशन आपकी आ गई। तो कंटिन्यूटी में यानी सातत्य जब फंक्शन था तो हमने एक इक्वेशन यहाँ पे फाइंड की। इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे डिफरेंशियबिलिटी की। तो डिफरेंशियबिलिटी भी अगर अपन चेक करें या अवकलनीयता पे चेक करेंगे तो चेक क्या करना है, उस केस में आपको बोला हुआ है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। पॉइंट कौन होगा, 1 होगा। तो 1 पे अगर हम चेक करें तो हमें चेक करना है f डैश 1 - 0 f डैश 1+0, सब कुछ अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f1 - h माइनस f1 अपॉन में है -h। इधर से देखें तो ये बन जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f1+h माइनस f1 अपॉन में h है आपके पास। तो ये बन जाएगा लिमिट s टेंस टू 0। तो देखिए f1 - h माइनस f1 अपॉन -h है आपके पास। तो इस फंक्शन को अगर अपन यहाँ से सेट करते हैं थोड़ा सा, तो देखिए अपने पास क्या बनेगा। तो ये लेस देन वाले फंक्शन में अगर अपन लेंगे तो x लेस देन 1 फंक्शन, इसमें ये रखेंगे। और f1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने अभी फाइंड की थी, f1 की वैल्यू हमने फाइंड किया था कि वो था हमारे पास m+4, तो वो डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो 1 - h उसमें रखेंगे आप, तो ये रखा 1 - h² प्लस 3 1 - h प्लस m माइनस f1 है m+4 अपॉन में है आपके पास -h। सिंपल इधर भी हम देखेंगे कि लिमिट s टेंस टू 0 1+h ये फंक्शन बनेगा, तो n1+h+2 ये फंक्शन बना, माइनस f1 माइनस m+4 अपॉन में क्या है आपके पास, अपॉन में है आपका h। ये अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो ये बन जाएगा लिमिट s टेंस टू 0। देखो इसको पूरी को कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 1+h² माइनस का 2h प्लस का 3 - 3h प्लस m -4 अपॉन में है आपके पास -h। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट s टेंस टू 0, तो ये बन जाएगा n प्लस NH प्लस 2 माइनस m -4 अपॉन में है आपके पास h। अब देखिए यहाँ से वैल्यू देखो, तो m से m कट हो गया आपके पास 3 1 4, तो ये भी आपके पास 4 कट हो गया आपके पास। अब देखिए h² - 5h, तो देखिए लिमिट क्या बनी, तो ये बन गया सर लिमिट s टेंस टू 0, इस h से मैंने कॉमन लिया और h -5 अपॉन में है -h। यहाँ से देखिए लिमिट s टेंस टू 0 है आपके पास, और यहाँ पे देखेंगे अपन, देखिए n - m की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 रख सकता हूँ मैं। तो n - m इन दोनों को मैं अगर 2 लिखूँगा तो 2 प्लस NH और प्लस 2 -4 अपॉन h, तो 2 2 4 ये कट हो गया आपके पास। अब आप सिंपली इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सेपरेट कर सकते हैं। चलो एक बार और सेपरेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, तो इससे ये कट हो गया आपके पास, माइनस से ले जाएंगे तो -h प्लस 5, और इधर से अगर सेट करें लिमिट s टेंस टू 0, तो ये 2 कट हो गया, तो इससे कट के तो ये n आ जाएगा। अब अगर सिंपली अगर मैं लिमिट लगाऊँ तो ये 0 हो जाएगा, तो n इक्वल टू आ गया 5, तो n की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। n जो हमें 5 मिलता है वो n की वैल्यू 5 हम यहाँ पुट करेंगे, तो 5 - m इक्वल्स टू 2, m की वैल्यू फाइंड करें तो 5 - 2 इक्वल्स टू m, तो m इक्वल्स टू आ गया आपके पास 3 और n इक्वल्स टू आ गया आपके पास 5। तो ये प्रॉब्लम जो थी आपके पास कि कैसे हमने डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूअस यानी सातत्य और अवकलनीयता की हेल्प से
किस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, किस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाली है, वो आपके सामने है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिसलेनियस जो विविध है उसके क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे।